गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से स्वागत है द मंडरिन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा आपको अवगत है कि अभी हाल ही में आरपीएससी के द्वारा राजस्थान एसआई की एक भर्ती निकाली गई है और एक बड़े वृहद पदों पे 1015 पद जो बहुत मायने रखते हैं। और उसके तहत देखें तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस को दो पार्ट के अंदर बांटा गया है। दो पेपर होने वाला है, फर्स्ट जीएस है, सेकंड जीएस सेकंड पार्ट जो हिंदी का रखा गया है। और अगर हम बात करें जनरल हिंदी की, तो हिंदी का एक मोटा मोटा सिलेबस जो हम आज इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें जीएस फर्स्ट की, तो उसके अंदर इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स वगैरह जो आरएसपी का सिलेबस है वो सेम है। और दूसरा पेपर बात करें हिंदी का, तो हिंदी के अंदर बात करें तो हिंदी के पेपर को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। देखते हैं। हिंदी को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। हिंदी के 100 क्वेश्चंस आएंगे जो 200 नंबर के आएंगे। और इनके अंदर बात करें फर्स्ट पोर्शन, हिंदी को दो पार्ट में सेगमेंट करेंगे। तो फर्स्ट पोर्शन जो एनालिटिकल पोर्शन है, एनालिटिकल पोर्शन जैसे कि संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ये है। और सेकंड पोर्शन है जो रटने वाला है, वोकैब है, जैसे कि पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थक शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, ये हो गई। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि हम स्पेशल फोकस करने वाले हैं इस वाले पोर्शन पे। स्पेशल फोकस इस पे क्यों करने वाले हैं? क्योंकि आप अगर जहाँ भी सोर्स से पढ़ते हो, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से अगर आप रिलेट रखते हो, तो उसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर ये चीज़ तो आपको अच्छे से कंटेस्ट करा दी जाती है। लेकिन जो दूसरा वाला पोर्शन है वो रटने वाला, वो आपकी स्व विवेक की शक्ति पे छोड़ दिया जाता है कि आप अपने आप कर लेना। और ज्यादातर बच्चे इसको स्किप कर देते हैं और एग्जाम के अंदर उनका ये वीक पॉइंट बन जाता है। और अगर एसआई के अंदर बात करें तो सबसे पहले इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो वोकैब वाला पोर्शन है, वोकैब वाला पोर्शन है उसके 55 to 60 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 55 to 60 क्वेश्चन वोकैब वाले पोर्शन से आते हैं और बाकी वाले पोर्शन से 40 क्वेश्चन आते हैं। और अमूमन अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स है वो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जिसके अंदर की संधि हो गया, समास हो गया, उसको रूल्स रट के आराम से क्वेश्चन कर लेता है। लेकिन वोकैब वाला पोर्शन है वो नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है वो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हम एक बर्ड आई व्यू से सिलेबस डिस्कस कर लेंगे कि क्या सिलेबस है। और दूसरा हम देख लेंगे कि जो पिछला एसआई के एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर कितने कितने क्वेश्चन किस किस सेगमेंट से आ रहे हैं और कौन कौन से जो चैप्टर से वो मोस्ट रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल की तरह कि हम हर चीज पढ़ते जाएं, रटते जाएं, ऐसा नहीं। आजकल के एग्जाम्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ना है। ये नहीं कि हर चीज पढ़नी है, नहीं, कौन से सेगमेंट छोड़ने हैं, कौन से सेगमेंट पढ़ने हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, पीवाईक्यूज कैसे आ रहे हैं और हम कैसे एफर्ट्स कर सकते हैं। हम इसी धारा पे चलेंगे और इसी आइडियोलॉजी पे चल के इस एग्जाम को क्रैक करने का एक सीधा सा और साधारण सा नियम बनाएंगे। तो हम देखते हैं क्या है एसआई का सिलेबस और फिर उसके बाद करते हैं व्यवस्थित चर्चा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये शब्द रचना में संधि है, संधि विच्छेद है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। ये मेनली सबसे पहले कंसेप्चुअल वाली चीज है। इसके अंदर जैसे आप संधि के 3 टाइप पढ़ोगे, उसके बस 11-12 रूल्स है जो हम एक क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे और कंटेस्ट हो गया। बाकी समास है, समास के भी 5 प्रकार होते हैं, 5 रूल्स है, बस नॉर्मल पढ़ना है। बाकी जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये सारी चीजें आपको एक एनालिटिकल क्लास है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा स्पेशल फोकस रहने वाला है वोकैब पे। देखिए शब्द प्रकार है, तत्समय, तद्भव, देशज, विदेशज। शब्द ज्ञान के अंदर पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म का अर्थ, वाक्यांश के लिए भेद, सार्थक शब्द, समश्रुत शब्द, समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्द, संबंधवाची शब्दावली, ये डिस्कस करेंगे। फिर हम शब्द शुद्धि देखेंगे और शब्द शुद्धि के लिए बहुत सारे क्वेरीज आती है कि सर शब्द शुद्धि नहीं होती। ज्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कि सर शब्द शुद्धि है वो एक बार देखते हैं तो फिर भूल जाते हैं। इसके लिए हम क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने वाले हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले शब्द शुद्धि के मैं एक दो चीजें बता देता हूँ। जितना ज्यादा आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वो भी हिंदी न्यूज़पेपर, पत्रिका हो गया, भास्कर हो गया। दूसरा, जितनी ज्यादा हिंदी की नॉवेल्स पढ़ोगे ना, उतना ज्यादा आपके चीजें क्लियर होगी, आपको पता चलेगा कि इस शब्द को ऐसे क्यों लिखा जाता है, जैसे इसमें छोटी मात्रा क्यों होती है, इसमें बड़ी मात्रा क्यों होती है। वो सारी चीजें टिप्स एंड ट्रिक्स जब वही डिस्कस करेंगे तब उस पर विस्तृत अध्ययन करेंगे हम। फिर दूसरा जैसे व्याकरण कोटिया है, लिंग, वचन, पुरुष, काल, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बस एक क्लास के हैं ना। दूसरा वाक्य रचना है, वाक्य शुद्धि है, विराम चिन्हों का प्रयोग है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां है, पारिभाषिक शब्दावली, विधिक प्रसारण। दूसरे ये बस एसआई का जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 नंबर कवर इतना सा पोर्शन करने वाला है। और अगर आप जीके का फर्स्ट पेपर देखो तो उसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। उसका आप अगर सिलेबस देखोगे तो ब्रॉड
ब्रॉड और काफ़ी व्यापक है, क्योंकि उसके अंदर है कि सबसे पहले अगर आप इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो, उनकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत तक चलता रहता है। और आरपीएससी अभी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है। जैसे आपने डीपीडी जनरल वाला पेपर देखा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे, कोई कोचिंग के नोट्स में से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, तो उसके अंदर हम श्योरिटी नहीं हो सकते। लेकिन जो हिंदी वाला सब्जेक्ट है उसके अंदर हमारे पास लिमिटेड ही इतने पेज है, अगर हम इतना कवर कर लेते हैं तो एक मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं। ये इसी फैक्ट पे काम करता है कि जीएस फर्स्ट है, उसके अंदर हम इनपुट तो बहुत ज़्यादा डालते हैं लेकिन आउटपुट बहुत कम मिलता है हमको। हिंदी के अंदर हमको इनपुट बहुत कम डालना है और मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं। और हिंदी के अंदर तो ऐसे ऐसे बंदे हैं जो 200 में से 200 ला सकते हैं, और हमारा भी यही गोल रहेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन सही करें। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कि किस टाइप के क्वेश्चन या किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं। तो देखो, फर्स्ट जो संधि है उससे 6 क्वेश्चंस आते हैं, समास से 4 क्वेश्चंस आते हैं, उपसर्ग से 3 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्यय से 3 क्वेश्चन आते हैं, संज्ञा से 2, सर्वनाम से 2, विशेषण से 2, क्रिया से 2। ये तो वही टॉपिक्स है जो आप सेकेंडरी क्लास के अंदर, सीनियर सेकेंडरी क्लास के अंदर कहीं ना कहीं आपको पढ़ा होगा, और एक बार अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो आपकी परमानेंट मेमोरी में चले जाएंगे। लेकिन वीकनेस बंदों की ये रहती है कि वो क्या भी याद नहीं होती। सर पर्यायवाची सर आज पढ़ा, कल सुबह उठे और भूल गए, विलोम शब्द आज रटे, कल कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, उनके साथ कैसे टैकल करना है। इसके अंदर हम फिक्स एकदम पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी ट्रिक्स है, कौन कौन सी टिप्स है, उसके द्वारा हम कवर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है जिसके तहत हम इजीली चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इजीली याद कर सकते हैं। जो दूसरा पोर्शन है, जैसे क्रिया विशेषण है, एक क्वेश्चन आता है, संबंध सूचक एक क्वेश्चन आता है, विस्मयादि बोधक एक क्वेश्चन, अवयव एक क्वेश्चन, तत्सम, ये वाला जो रटने वाला पोर्शन है, बस लिमिटेड 2 पेज है। हमारी जो टीम है आपको जैसे तत्सम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, जो भी रटने वाला पोर्शन उसके मोस्ट, जैसे पर्यायवाची एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं पर्यायवाची शब्द का। अगर आप एक वैलिड बुक के अंदर देखोगे तो अप्रोक्स 700, 800, 900, 1000 पर्यायवाची दिए होते हैं। और अगर एक स्टूडेंट लेके बैठता है तो उसका कॉन्फिडेंस देखते ही लो हो जाता है कि सर इतने कैसे होंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमारी टीम ने एक ऐसा खाका तैयार किया है कि सबसे पहले मोस्ट, जिसके आने की इस बार मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन इस बार गारंटीड छपने वाला है, उसकी एक 200 पेज की 200 वर्ड्स हमने तैयार कर रखे हैं कि ये तो इस बार श्योरिटी आने ही वाली है। जैसे पर्यायवाची 5-6 क्वेश्चन आते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन उसके अंदर पक्का भिड़ ही जाएंगे, और वो पीडीएफ हम सबसे पहले पर्यायवाची डिस्कस करेंगे, उसके बाद लस्ट के अंदर पीडीएफ है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। देखो, देशज शब्द हो गए, तद्भव शब्द हो गए, अर्थ सदम तत्सम, ये सारी चीजें आपको रटने वाली है, और बस बहुत लिमिटेड है, 2-3 पेज है, सारे कवर हो जाते हैं। आगे देखो, विदेशी शब्द है, इसके भी एक क्वेश्चन आता है। पर्यायवाची मोस्ट लगभग 3-4 क्वेश्चन हर बार आते हैं पर्यायवाची के। कितने क्वेश्चन? 3-4 क्वेश्चन आते हैं। विलोम शब्द के देखो 2 क्वेश्चन आते हैं। वाक्यांश के लिए 4 क्वेश्चन, समश्रुत शब्द 3 क्वेश्चन, समानार्थी के लिए अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, बस डायरेक्ट एक बार मेंशन ही कर रखा है आरपीएससी ने। आगे देखो, संबंधवाचक शब्दावली के क्वेश्चन नहीं आते। शब्द शुद्धि 7 क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये तो मोस्ट है शब्द शुद्धि। अगर आप 7 नंबर के शब्द शुद्धि के क्वेश्चन सही करते हो तो आप देखो लीड ले सकते हो, दूसरों से आराम से लीड ले सकते हो। बंदे हैं जिनकी जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है इंडियन इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर 5-6 क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से, वो भी उनसे श्योर सही हो या नहीं हो उसमें भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन शब्द शुद्धि के मैक्सिमम 4 से 5 पेज है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, अगर वो आप कर लेते हो तो आप 7 दूनी 14 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हो। दूसरा, वाक्य शुद्धि के भी 6 क्वेश्चन आते हैं। परसर्ग के 2 क्वेश्चन आ गए। लिंग, ये तो लगभग एक क्लास का है, नॉर्मल मतलब इसके 3-4 रूल्स है, वो हम देख लेंगे। अगला, काल के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं। वृत्ति, पक्ष, वाच्य, वाक्य, ये बस समझने वाला पोर्शन है। इसमें बेसिक से 3-4 रूल्स है कि वाक्य कैसे ट्रांसलेट होते हैं, कैसे उनकी रचना होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। आगे विराम चिन्हों का प्रयोग 3 क्वेश्चन। मुहावर, ये देखो आप, पारिभाषिक शब्दावली के 9 क्वेश्चन आते हैं और मुहावरों के 8 क्वेश्चन आते हैं। बहुत काफी अच्छा वेटेज रखता है। और जीएस में देख लो, आप पूरी हिस्ट्री पढ़ के जाओगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी, सारी चीजें पढ़ के जाओगे, तब मुश्किल से इतने क्वेश्चन आते हैं। देखो, और मुश्किल से ये 5 से 7 पेज होंगे। अब पारिभाषिक शब्दावली आपको एक भेड़ चाल की तरह नहीं चलना है कि ए से शुरू होंगे जेड तक लाइन टू लाइन सारी रट लेंगे, ऐसा नहीं चलना है। हम एक बार क्या है कि क्लास के अंदर हम हर रोज 30-30 मिनट की क्लास डिस्कस करेंगे, उसके अंदर मोस्ट जो शब्द है इस बार आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है 20 वर्ड 30 वर्ड, ये हम डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर जो आने के चांस है वही लगभग वही क्वेश्चन आएंगे। ऐसे करना है कि वही डिस्कस कर लेंगे। पारिभाषिक शब्दावली 9 क्वेश्चन आते हैं, मुहावरे के 8 क्वेश्चन आते हैं। देखो आप, तो ये रहता है पैटर्न। और हमारी अब क्या अप्रोच रहने वाली है, हम क्या करने वाला है वो हम देखते हैं। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आज से या कल से एक क्लास शुरू करेंगे जिसमें सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द और पारिभाषिक शब्दावली डिस्कस करेंगे। अप्रोक्स 15-20 पर्यायवाची शब्द और लगभग 15 से 20 पारिभाषिक शब्दावली हम डिस्कस करेंगे।
अब आप बोल रहे हो कि सर पर्यायवाची शब्द तो ऐसे हर कोई टीचर बता देता है कि ये रट लिया हो गया। हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं कि हम आपको चीजें याद कराने वाले हैं। याद कैसे करवाने वाले कि बहुत सारे पढ़ने के मेथड्स होते हैं, जैसे चकलिंग मेथड हो गया, चीजों को छोटी छोटी टुकड़ों के अंदर तोड़ के याद करवाना है। और दूसरा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना है कि अपने को उस स्थान पर लिख के देखना कि अच्छा ये कर सकते हैं। तीसरा लिख लिख के याद करो, बोल बोल के याद करो, किसी दूसरे को समझाओ। चौथा हम क्या करने वाला है कि जो पर्यायवाची शब्द है उसमें मान लो कि शब्द को तोड़ के कैसे निकालने वाला है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एक चीज लिखा है नॉर्मल, अगर आपसे पूछा कि पंच भरतारी किसका पर्यायवाची है तो हमारे मन में ब्लैंक आ जाता है कि सर ये तो कभी पढ़ ही नहीं रखा। अगर हम इसको तोड़े थोड़ा, पंच मतलब क्या होता है, पांच, भरतारी मतलब भरतार होता है पति, तो वह स्त्री जिसके 5 पति हो तो वो कौन है, द्रौपदी है वैसे। फिर इसके बाद 5 पति क्यों है, क्या एंसेंट में ये महाभारत काल के अंदर कौन सी एक स्टोरी रही है कि उनके नाम ये पंच भरतारी हो गया। एक और नाम लिखता हूं मैं, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल, जैसे कि या ये देख लो ठीक है, एक नाम लिखा है मैंने भैष्मकी। भैष्मकी मतलब सबसे पहले किसी स्त्री है उसके पिता का नाम भैष्मक था और उससे वो उत्पन्न हुई तो उसका भैष्मकी हो गया। यानी हर एक वर्ड को हम रूट वर्ड को पकड़ के उसका अर्थ दे के उस पर हम डीप डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमारी अप्रोच रहेगी और मैं मतलब वादा करता हूँ कि आपको इस क्लास के अंदर आनंद आने वाला है और मजा आएगा। और लास्ट के अंदर अगर आप 30-35 जब क्लास हो जाएगी, लास्ट के अंदर आपका कॉन्फिडेंस है वो 0 से एकदम इन्फिनिट तक लगेगा कि हाँ सब चीजें याद हो रही है। और बस जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू क्लास।